उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही सूबे के सभी जिला प्रशासन और प्रशासन अलर्ट पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में 10 फरवरी को प्रथम चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर यहां प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर दी हैं। रविवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से जनपद के जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह और एसपी अभिषेक यादव ने तैयारियों के बारे में जानकारी दी। जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह की माने तो जनपद में प्रथम चरण में चुनाव होना है, जिसके चलते 14 फरवरी से यहां नामांकन होगा और 10 फरवरी को मतदान पड़ेगा। वहीं इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए चुनाव को लेकर हमारी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और चुनाव में हम किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। प्रथम चरण में मुजफ्फरनगर जिले का चुनाव है और जिसकी नॉमिनेशन की प्रक्रिया 14 जनवरी से प्रारंभ होगी और 10 फरवरी को यहाँ पे वोटिंग है और काउंटिंग जो है वो 10 मार्च को सबके साथ है। तो उसके लिए सारी तैयारियाँ हमारी हो गई हैं और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। इस बार जो विशेष परिस्थिति है वो कोविड की वजह से जो कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन जारी हुई है और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। उसी हिसाब से बूथों की तैयारी, उसी हिसाब से वोटर्स के लिए तैयारी, उसी हिसाब से कार्मिकों की तैयारी, उसी हिसाब से पुलिस पर्सनल, वो सारे प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टिकोण से मुजफ्फरनगर एसपी अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। हमारे द्वारा ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया गया है जो किसी भी प्रकार से चुनाव में विघ्न डाल सकते हैं, चुनाव में किसी भी प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 110G की कार्रवाई और यदि इसके बाद हमें लगता है कि उनका बाहर रहना बहुत ज़रूरी है, जिला बदर की कार्रवाई और उसके बाद एनफोर्समेंट इन सभी चीज़ों का किया जा रहा है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी गांव में, किसी भी क्षेत्र में हमें लगता है कि क्या कहते हैं प्रिवेंटिव या उस तरह से चुनाव के मद्देनज़र उसको बाउंड डाउन किया जाना ज़रूरी है, तो धारा 116(3) या 117 CRPC के अंतर्गत उनको बाउंड डाउन किया जा रहा है। और जैसे पूर्व में भी किया गया था, सभी को ये बताया भी जा रहा है कि यदि किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा इस बाउंड डाउन की कार्रवाई में गड़बड़ करी गई या उसके बाद भी झगड़ा किया गया, चुनाव प्रभावित करने का प्रयास किया गया, किसी को डराने धमकाने का प्रयास किया गया, तो जितने धनराशि से उनको बाउंड डाउन किया गया वो 1-1 रुपया उनसे वसूला जाएगा। जिलाधिकारी कहना है कि चुनाव में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचाया जाए, लेकिन अगर कोई भी गलत तरीके से मतदान करने का कार्य करता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।